Hey everyone, welcome back to Sudhar Education. Today we are diving into the world of bank exams and focusing on mastering the English language section. Whether you are a beginner or looking to brush up your skills, these tips will help you ace the English section with confidence. तो गाइज़ आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन को एस करने में बैंक एग्ज़ाम्स में. लेट्स स्टार्ट. सो टिप नंबर 1 इज़ हमें एग्ज़ाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न. अगर मैं बैंक एग्ज़ाम्स में जो इंग्लिश आती है, अगर मैं पीओ एंड क्लर्क में उसको बाइफरकेट करके आप लोगों को बताऊं, तो प्री में वी गेट 30 मार्क्स ऑफ इंग्लिश एंड इन मेंस इट इज़ ऑफ 40 मार्क्स. तो इतना अच्छा स्कोर करने के लिए इंग्लिश में आपको जो ज़रूरी टॉपिक्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, तो कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकेबलरी होल्ड्स अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन एंड इसे एस करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो मेरी जो फर्स्ट टिप है गाइस वो यही है कि हमें पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि कितनी वेटेज रहती है. ठीक है. देन अगर मैं टिप नंबर 2 की बात करूं, टिप 2 इज़ बिल्ड स्ट्रॉन्ग वोकैब. तो गाइस वोकेबलरी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये ना सिर्फ इंग्लिश, ये अदर सेक्शंस ऑफ एग्ज़ाम को भी इम्पैक्ट करती है. इफ़ आई टॉक अबाउट रीजनिंग, उसमें जो पज़ल्स आती हैं गाइस, तो अगर हमारी स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी होगी तभी हम उन पज़ल्स को भी समझ पाएंगे. वहीं अगर आपको अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना है तो यू शुड रीड रेगुलरली. या तो न्यूज़पेपर यू कैन रीड और नॉवेल और एनी सॉर्ट ऑफ बुक्स जो आपको अच्छी लगती हैं पढ़ने में. और बाकी आप किसी भी बुक से वर्ड रूट्स पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली बनाई जाती हैं. बहुत ज़्यादा ऑथर्स पब्लिश कर रहे हैं और ऑनलाइन भी ऑन अमेज़ॉन यू कैन गेट देम और ऑन फ्लिपकार्ट. बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपना एक बेस्ट मेथड बताऊंगी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना, तो आई गेस रीडिंग इज़ द बेस्ट वन, सो यू कैन गो विद इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 3, मास्टर ग्रामर रूल्स. तो गाइज जैसे हमारे एग्ज़ाम में टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, हमें ये सब की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि हम इन सेक्शन को एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएँ और एक अच्छा स्कोर ला पाएँ. तो ग्रामर रूल्स को मास्टर करना is very important and that is why it is included in these tips. Now if I talk about tip number 4, तो practice reading comprehension, जिसे RC बोला जाता है, and
ये 15 और 10 मार्क्स में आता ही आता है हमारे एग्ज़ाम्स में। इट होल्ड्स अ ग्रेट इम्पोर्टेंस और हमें इसकी प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए। इसके अलग मेथड्स हैं, जैसा स्किमिंग करना हमें आना चाहिए, हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि उस कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्या दिया गया है और उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स क्या हैं जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट टिप नंबर 5, इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट। बैंक एग्ज़ाम्स का सबसे बड़ा डर जो बच्चों को होता है वो टाइम के रिलेटेड ही होता है कि हम इतने कम टाइम में इतना सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। सो उसका आंसर सिर्फ प्रैक्टिस ही है। जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक साथ में टाइमर लगाना बहुत ज़रूरी है जिससे आप देख सको। जैसा अगर मैं आरसी की बात करूं, हाँ तो गाइस मैं बता रही थी कि टाइमर आप लगा सकते हैं किसी भी, नॉट ओनली आरसी बट अगर आप कोई भी टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हों किसी भी टॉपिक की, तो टाइम एलोकेट करना इज़ मस्ट, ताकि आपको पता चले कि आप हर एक सेक्शन को वाइजली टाइम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। इसी से आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी एंड आपकी एक्यूरेसी भी। और जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं दैट दे आर इजी, तो आपको उनको प्रायोरिटाइज करना भी आना चाहिए। तो ये थी हमारी टिप नंबर 5। लेट्स मूव फॉरवर्ड। टिप नंबर 6, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप फेमिलियराइज कर लें खुद को एग्ज़ाम के पैटर्न के साथ एंड क्वेश्चन के टाइप्स के साथ। सो सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इज़ अ नेसेसिटी टू फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द एग्ज़ाम पैटर्न एंड क्वेश्चन टाइप्स। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप एनालाइज कर पाएंगे अपनी मिस्टेक्स एंड यू विल लर्न फ्रॉम देम, ताकि आप अवॉइड करें उनको रिपीट करना इन द एक्चुअल एग्ज़ाम। नाउ टिप नंबर 7, focus on weak areas। अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करें, चाहे वो इंग्लिश सेक्शन हो या कोई दूसरा सेक्शन हो, एंड फोकस ऑन इम्प्रूविंग देम। जैसे अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की ही बात करूं, सो आई नो दैट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनमें फोबिया रहता है ग्रामर का, वोकैबुलरी का। और अगर मैं आरसी की भी बात करूं तो दीज आर द कॉमन चैलेंजेस दैट दे फेस। तो इनको फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस पे फोकस अपना बनाएंगे तभी यू विल बी एबल टू इम्प्रूव दैम, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन टिप नंबर 1 दैट दीज 3 टॉपिक्स होल्ड्स अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन इंग्लिश सेक्शन। तो आपको इसको ही प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ताकि आप इम्प्रूव करें अपना इंग्लिश सेक्शन। वहीं अगर मैं
टिप नंबर 8 की बात करूं तो यू शुड स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर से आप अपडेटेड रहेंगे तो वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज यूजेज में भी हेल्प करेगी। जैसे मैं बात करूँ हमारे एग्ज़ाम्स में जब आरसी आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वो करंट अफेयर से ही पिक करते हैं, और उसमें आपको अपडेट रहने से ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको एक तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी। करंट अफेयर्स में जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो तो आपको पता चलेगा ही चलेगा, उसके साथ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि आप न्यू वर्ड्स डेली सीख पाएंगे। तो करंट अफेयर्स को इनकॉर्पोरेट करना स्टडी रूटीन में इज़ अ मस्ट थिंग टू डू। नाउ टिप नंबर 9, टेक मॉक टेस्ट्स। मॉक टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम कंडीशंस को सिमुलेट कर सकें एंड असेस कर सकें कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कितनी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या कहाँ तक आपकी पढ़ाई हो चुकी है और आप कैसा स्कोर कर पा रहे हैं। क्योंकि आप मॉक टेस्ट देंगे तो आप रिव्यू कर पाएंगे अपने आंसर्स, आप एनालाइज कर पाएंगे अपनी मिस्टेक्स, और आप ट्रैक कर पाएंगे अपनी प्रोग्रेस को कि विद टाइम वो कितना ज़्यादा प्रोग्रेस आपने अचीव किया है। नाउ टॉकिंग अबाउट टिप नंबर 10, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। एग्ज़ाम में हमें काम और कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वन शुड नो द वैल्यू ऑफ सेल्फ बिलीफ एंड पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है, अगर आपने अच्छे से जो पहले मैंने आपको 9 टिप्स बताए हैं, अगर आपने वो सब अच्छे से फॉलो किया है, तो आई फील कि कामनेस एंड कॉन्फिडेंस तो आप में आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस किया है, अपनी मिस्टेक्स एनालाइज की हैं, आपने टाइमर सेट करके क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, रिव्यू किए हैं अपने आंसर्स, तो ये आपके सेल्फ बिलीफ को बूस्ट करेगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट से आप एग्ज़ाम में भी जाओगे और एग्ज़ाम भी अटेम्प्ट करोगे। तो कंक्लूड करते हुए इस सब टॉपिक को, इन सारे टिप्स को, मैं यही बोलूँगी दैट थैंक यू सो मच गाइस। Implement the tips discussed and share their feedback or questions in the comment section. And that wraps up our top 10 tips for acing the English language section in bank exams. Remember, consistent practice and strategic preparation are key to success. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more tips and tricks on mastering bank exams. Until next time, happy studying!